हेलो दोस्तों। रिपेयर बॉस में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो ये है कि सर्किट क्या होता है और सर्किट कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो सर्किट एक बंद रास्ता होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट बहता है। मतलब कि दोस्तों सर्किट एक बंद रास्ता है जिसमें से हमारा इलेक्ट्रिक करंट बहता है। जैसे जब हम बैटरी, तार, स्विच और कोई डिवाइस जैसे बल्ब या मोटर को आपस में जोड़ते हैं तो वह एक सर्किट बनाता है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे। अगर रास्ता खुला है तो उसमें करंट नहीं बहेगा दोस्तों। मतलब कि करंट किस में बहेगा दोस्तों? करंट उस रास्ते में बहेगा जो रास्ता पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बंद है। उसमें हमारा करंट क्या करेगा दोस्तों? फ्लो करेगा। और वह सर्किट हमारी क्या होगी दोस्तों? हमारी वह सर्किट ओके सर्किट होगी। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ कि हमारी क्लोज सर्किट हमारी जो होती है वो क्या होती है दोस्तों। दोस्तों इस तरह का नॉलेज आपको YouTube चैनल पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। और यार दोस्तों आप प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो ताकि दोस्तों मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी डीपली नॉलेज लेकर आऊं। मान लीजिए दोस्तों ये हमारी एक बैटरी हो गई। इसका ये जो टर्मिनल है ये माइनस हो गया और ये हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है। अब ये क्लोज्ड सर्किट कैसे बनेंगे दोस्तों? तो ये देखो दोस्तों, ये हमारा हमने कंपोनेंट लगाए हैं इसमें आपको समझाने के लिए दोस्तों। ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा C1 हो गया। ठीक है। मतलब कि R1 आर से मतलब कि सिंबल होता है उसका, लेटर होता है डिनोटिंग लेटर रजिस्टर का, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ये सी जो डिनोटिंग लेटर होता है दोस्तों, ये कैपेसिटर का होता है हमारा। तो आगे आगे की जो वीडियो आएंगे उसमें ये सारी बातें आप लोगों को बताता चलूंगा दोस्तों। अब बात करते हैं हमारी जो क्लोज सर्किट होती है वो क्या होती है दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों, ये हमने बैटरी लगा रखी है यहाँ पे। और ये बैटरी, एक तार इधर जा रहा है और एक तार हमारा इधर जा रहा है। दो तार है बैटरी के, तो एक तार इधर जा रहा है और एक तार इधर जा रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमने स्विच लगा रखा है ऑन ऑफ करने के लिए। तो अब हम इस स्विच को, इस एलईडी बल्ब को जलाने के लिए हम इस स्विच को प्रेस करेंगे दोस्तों। तो क्या होगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करेगा। फ्लो किधर करेगा दोस्तों? इधर फ्लो करेगा। तो इधर फ्लो करेगा तो दोस्तों क्या होगा, ये जो हमारी सर्किट है ये हमारी कंप्लीट सर्किट होगी। यानी कि पूरा रास्ता हमारा इस सर्किट का क्लोज्ड हो गया दोस्तों। ठीक है, क्लोज्ड हो गया। तो ये हमारी प्रॉपर, हमारा जो एलईडी हमने लगाई है इस डायग्राम में, तो ये एलईडी क्या करेगी दोस्तों? ग्लो करेगी, जलेगी। कब जलेगी? जब हमारा जो एलईडी का जो स्विच है वो हमारा चालू रहेगा, तभी हमारी जो एलईडी है वो ग्लो करेगी दोस्तों। तो ये जो हमारी क्लोज सर्किट होती है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं ओके सर्किट। ठीक है। अब ओपन सर्किट क्या होता है दोस्तों? जिस तरह से ये मान लो कि ये हमने स्विच है, इसको हमने चालू नहीं किया, ये हमारा बंद पड़ा है। जो हमें एलईडी बल्ब को जलाना है लेकिन हमने इस चीज को चालू नहीं किया, या फिर यहाँ से ये जो रजिस्टर है ये खराब हो गया, या फिर ये कैपेसिटर है ये शॉर्ट हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ दोस्तों, जो हमारी जो बैटरी का जो करंट है, ठीक है, जो करंट है वो आगे पास नहीं करेगा। तो आगे पास नहीं करेगा तो दोस्तों क्या होगा, हमारी जो एलईडी है, एलईडी जो वो क्या होगा दोस्तों, वो जलेगी नहीं। तो ये हमारी कौन सी सर्किट कहलाएगी? ये हमारी सर्किट कहलाएगी दोस्तों ओपन सर्किट। मतलब कि हमारी सर्किट में कोई भी कंपोनेंट या कोई भी उसके रास्ते में जो आने वाली कोई भी लाइन है या कोई भी स्विच है वो बंद पड़ा है, चालू नहीं है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, हमारा जो करंट है आगे फ्लो नहीं करेगा। तो आगे फ्लो नहीं करेगा तो दोस्तों जो हमारी जो सर्किट है वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जिसके कारण क्या होगा दोस्तों, हमारा जो मोबाइल है या फिर हम जिस चीज की सर्किट बना रहे हैं, जो डिवाइस हमने यूज में लिया है, वो डिवाइस हमारी ग्लो नहीं करेगी, वो नहीं चलेगी। इस तरह से दोस्तों क्लोज सर्किट को ही हम अपन
ओके सर्किट बोलते हैं। तो इसके साथ में हमने ये भी देख लिया कि ओपन सर्किट क्या होती है और क्लोज सर्किट क्या होती है। तो मतलब कि सर्किट वह होती है जो बंद रास्ता, किसी डिवाइस का बंद रास्ता जो प्रॉपर बंद हो वो, तो क्या होगा दोस्तों, हमारी वो सर्किट ओके सर्किट कहलाती है। अब बात करते हैं आगे कि सर्किट कैसे बनती है। तो सर्किट को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले कौन कौन सी बातों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो होती है दोस्तों पावर सोर्स। किसी भी डिवाइस को बनाने के लिए दोस्तों, किसी भी सर्किट की किसी भी डिवाइस की सर्किट बनाने के लिए दोस्तों उस डिवाइस का हमें सबसे पहले क्या जरूरत होती है दोस्तों, पावर सोर्स। क्योंकि ये प्रथम स्रोत है दोस्तों। अगर हमारे पास एलईडी को जलाने के लिए बैटरी नहीं होगी तो क्या हमारी जो डिवाइस है वो जलेगी, नहीं जलेगी। तो सबसे पहले हमें पावर सोर्स की जरूरत होती है। उसके बाद में दोस्तों आपको अच्छे से दिख जाए दोस्तों, और आप नोटबुक में लिख लिया करो दोस्तों। ऐसा जो आपको इस लेवल का नॉलेज कहीं और देखने को यूट्यूब पर नहीं मिलेगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो भाइयों, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको और भी डीपली नॉलेज देता चलूं। दूसरा इसमें जरूरत होती है दोस्तों वायर की। वायर या ट्रैक्स से कंपोनेंट्स जोड़े, मतलब कि पीसीबी जो हमारी होती है, मोबाइल का जो मदरबोर्ड होता है उसको हम बोलते हैं पीसीबी, या किसी भी चीज का जो मदरबोर्ड होता है उसको हम बोलते हैं पीसीबी। पीसीबी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो हमारी जो मोबाइल की जो पीसीबी होती है उसके ऊपर आपको मतलब कि ट्रैक लाइनें दिखेगी दोस्तों। उसके ऊपर आप ये नहीं है कि कोई तार जा रहा है, वायरिंग हो रही है, मतलब कि किसी वायर के द्वारा एक दूसरे से नहीं जोड़ा हुआ होता है दोस्तों। उसमें क्या होता है कि कॉपर की ट्रैक लाइनें बनाई हुई होती है मदरबोर्ड के अंदर, जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये करंट को एक जगह से दूसरी जगह पास करती है दोस्तों। उनका काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक करंट को फ्लो कराना। अब तीसरा फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया कि फर्स्ट पॉइंट किसी भी सर्किट डिवाइस की सर्किट बनाने के लिए हमें सबसे पहले पावर सोर्स की आवश्यकता होती है। उसके बाद में दोस्तों वायर या ट्रैक्स, वायर जो होते हैं, जो पीसीबी में जो ट्रैक्स कंपोनेंट्स होते हैं वो ट्रैक के माध्यम से इस तरह से देखो दोस्तों, जैसे कि हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, और ये हमारी रजिस्टर है। तो इसके ये जो कंपोनेंट हो गया हमारा कैपेसिटर, ये हमारा हो गया रजिस्टर। तो इसके अंदर ये यहां से लेके यहां तक ये जो लाइन जा रही है इसी को हम बोलते हैं दोस्तों ट्रैक लाइन, जो ये हमें दिखाई नहीं देती है पीसीबी बोर्ड के ऊपर, ठीक है। और अब अगर हम किसी पंखे की सर्किट बनाते हैं दोस्तों हमारे घर में, जैसे कि हमने हमारे जो बोर्ड होता है लाइट का, उस बोर्ड से हम एक वायर लिए, दो वायर लिए, हमने पंखे का कनेक्शन कर दिया, बीच में हमने स्विच लगा दिया। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, अगर हम यहाँ से स्विच को चालू करेंगे तो हमारी जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, हमने जो पंखा लगाया है दोस्तों, यहाँ पे जो हमने पंखा लगाया है वो क्या होगा दोस्तों, चलने लग जाएगा। तो इसमें तो दोस्तों वायर कंडक्टर, मतलब कि इसमें तो कंडक्टर कौन बनता है दोस्तों, वायर माध्यम बन गया। लेकिन इसमें दोस्तों वायर नहीं लगता है, लेकिन इसमें ट्रैक्स लाइनें होती है दोस्तों। क्या लाइनें होती है, ट्रैक्स लाइनें होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से इन ट्रैक लाइन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। कंपोनेंट्स, रजिस्टर करंट को कम करता है, ठीक है। रजिस्टर जो हमारा होता है वो करंट को कम करता है दोस्तों। इसका जो डिनोटिंग लेटर होता है इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा हमारा हो गया कैपेसिटर, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। और ये जो बातें हैं ये आपको दिमाग में रहनी चाहिए कि जहां पे आपको डायग्राम में सी लिखा हुआ दिखेगा तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, और रजिस्टर के लिए आपको आर दिखाई देगा तो उसके लिए आपको ये समझना है कि यहाँ पर हमारा रजिस्टर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर क्या करता है दोस्तों, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। अब तीसरा हमारे क्या होता है, आईसी। आईसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब कि पूरा लॉजिक संभालता है। ये क्या करता है दोस्तों, ये पूरा लॉजिक संभालता है, किसको कितना वोल्टेज देना है और किससे क्या काम करवाना है, ठीक है। तो उसका जो पूरा लॉजिक होता है किसी भी डिवाइस का, तो उस डिवाइस का जो लॉजिक होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आईसी के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद में जो हमारे होता है ट्रांजिस्टर हो गया, कॉइल हो गया, डायोड हो गया, फ्यूज हो गया, ईटीसी, इन सब चीजों से मिलकर हमें एक सर्किट बनती है। चौथा हमारा पॉइंट हो गया दोस्तों स्विच या कंट्रोल सिस्टम।
जोड़े। मतलब कि किसी भी डिवाइस को चालू या बंद करने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, उस डिवाइस में हमें एक बटन लगाना पड़ेगा, स्विच लगाना पड़ेगा, ताकि हम उस डिवाइस को चालू बंद कर सके। यह करंट को ऑन ऑफ करने का काम करेगा, मतलब कि करंट को फ्लो करने का काम करेगा दोस्तों। 5वां पॉइंट हमारा होता है लोड, यानी वह चीज जो काम करती है, जैसे एलईडी हो गया, डिस्प्ले हो गया, स्पीकर हो गया, मोटर्स हो गया। ठीक है, मतलब कि जिस डिवाइस की हम सर्किट बना रहे हैं दोस्तों, तो उस डिवाइस की सर्किट बना रहे हैं, वो क्या करेगा, उसका जो एलईडी का जो बैटरी है, उस जो करंट जा रहा है, उसका जो लोड किसके ऊपर पड़ेगा, उस डिवाइस के ऊपर पड़ेगा। जैसे हमने पंखे की सर्किट बनाई है, तो उस जो करंट का लोड किसके ऊपर पड़ेगा दोस्तों, पंखे के ऊपर पड़ेगा। जैसे हमने एलईडी बल्ब की सर्किट बनाई है, तो उस जो करंट का लोड किसके ऊपर पड़ेगा, एलईडी बल्ब के ऊपर पड़ेगा। इस तरह दोस्तों अब बात करते हैं आगे। मोबाइल के अंदर सर्किट कैसे होता है दोस्तों, मोबाइल के अंदर सर्किट एक पीसीबी पर बने होते हैं, मतलब कि पावर सर्किट बोर्ड होता है, मदरबोर्ड जिसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट होते हैं। अब कौन कौन से सर्किट होते हैं दोस्तों मदरबोर्ड के ऊपर, तो सेक्शन वाइज हम देखेंगे। चार्जिंग सर्किट, इसका जो काम क्या होता है दोस्तों, मोबाइल को चार्ज करना, मोबाइल की जो बैटरी होती है उसको चार्ज करना। दूसरी जो सर्किट होती है हमारी पावर सर्किट, ये क्या करता है दोस्तों, ये हर पार्ट को सही वोल्टेज देता है। क्या करता है दोस्तों, हर पार्ट को सही वोल्टेज देता है। तीसरा हमारा होता है डिस्प्ले सर्किट, इसका जो काम क्या है, इसका काम है दोस्तों स्क्रीन को कंट्रोल करता है, मतलब कि स्क्रीन को ये कंट्रोल करता है। चौथा हमारा हो गया नेटवर्क सर्किट, ये क्या करता है दोस्तों, सिग्नल देता है, जिससे हम बात करते हैं फोन के द्वारा। ठीक है, पांचवा हमारा आ गया ऑडियो सर्किट, ये क्या काम करता है, स्पीकर माइक चलाता है। ओके दोस्तों, अब आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी डिवाइस की सर्किट, जैसे कि आप ये समझ लो कि आप एक एलईडी बल्ब की डिवाइस की सर्किट बना रहे हो, तो उस डिवाइस की सर्किट को बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले दोस्तों आपको आवश्यकता होगी पावर सोर्स। ठीक है, उसके बाद में आपको आवश्यकता होगी कंडक्टर, मतलब कि किसके माध्यम से, तो उसके माध्यम से जैसे कि दोस्तों एक तो हमारा वायर हो गया है, फिर हमारा ट्रैक वायर हो गया। ठीक है, जो पीसीबी के ऊपर होता है। उसके बाद में दोस्तों हमारा हो गया कंपोनेंट्स हो गया, जैसे हमारा कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, कॉइल हो गई, जो भी कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। ठीक है, तो इन सब की हमें आवश्यकता होगी। उसके बाद में चौथा पॉइंट हमें किस चीज की आवश्यकता होगी दोस्तों, स्विच की। ठीक है, किसकी आवश्यकता होगी, स्विच की, क्योंकि किसी भी डिवाइस को हम चालू या बंद करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, स्विच की। पांचवा जो हमारा पॉइंट हो गया दोस्तों, वो हमारा हो गया लोड, मतलब कि हम किस डिवाइस की सर्किट बना रहे हैं। जैसे कि हमने एलईडी बल्ब की बना रहे हैं, तो हमें एलईडी बल्ब की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो सर्किट है इन सब चीजों से मिलकर बनता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और आगे स्टेप बाय स्टेप हम यूं ही आप लोगों के लिए फुल नॉलेज वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।